हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग लेसन्स। आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट के बारे में। एंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरडी अकाउंट होता क्या है, प्लस अगर आप पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट खुलवाते हो देन उसके बेनिफिट्स क्या हैं, प्लस आपको कौन कौन से चार्जेस वहाँ पे पे करने पड़ते हैं, सबके ऊपर हम सब बात करेंगे। एंड पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट के अलावा आपके पास और कौन कौन से बेटर ऑप्शंस है, सबके ऊपर हम सब डिटेल्स में बात करने वाले हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब ये समझ लेते हैं कि आरडी अकाउंट होता क्या है। अगर आरडी अकाउंट के फुल फॉर्म का बात करें तो वो है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग का जो मतलब होता है वो होता है कि टर्म टू टर्म किसी फिक्स्ड अमाउंट को डिपॉजिट करना। एंड अगर बात करें पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट का, देन इस अकाउंट में आपको मंथ बाय मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना पड़ता है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलता है। तो यही ओवरऑल बात हो गया आरडी अकाउंट होता क्या है। इसके अलावा अब हम सब ये समझ लेते हैं कि अगर आपको पोस्ट ऑफिस में ये आरडी अकाउंट ओपन करवाना है देन इसको कौन कौन ओपन कर सकता है, उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। अगर आपका जो एज है 18 ईयर्स प्लस है देन आप इस अकाउंट को खोलने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा इस अकाउंट को ज्वाइंटली अकाउंट में भी खोला जा सकता है। मैक्सिमम 3 लोग मिलकर इस अकाउंट को एज ए ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए किसी माइनर को अगर ये अकाउंट खुलवाना है वो भी खुलवा सकता है, लेकिन जो अकाउंट खुलेगा वो उसके गार्जियन के नाम पे खुलेगा। इसके अलावा ऐसे माइनर्स जिनका जो एज 10 ईयर्स या 10 ईयर्स से ज़्यादा है वो यहाँ पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल उन्हीं के नाम पे यहाँ पे खुलने वाला है। एंड एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि आप यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ आरडी अकाउंट्स खुलवा सकते हो पोस्ट ऑफिस में। इसके अलावा अब हम सब ये बात कर लेते हैं कि अगर आप आरडी अकाउंट खुलवाते हो पोस्ट ऑफिस में देन आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने रुपए यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बारे में हम सब यहाँ पे बात कर लेते हैं। देन अगर मिनिमम अमाउंट का बात करें देन आप यहाँ पे 100 रुपीज़ से आप अपना डिपॉजिट स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मंथ बाई मंथ आपको जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी आपके डिपॉजिट होगा अमाउंट का वो आपका 10 के मल्टीपल में यहाँ पे होना चाहिए। एंड अगर मैक्सिमम लिमिट का बात करें कितना मैक्सिमम यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो देन उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रुपये यहाँ पे जमा कर सकते हो। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात हम सब यहाँ पे जान लेते हैं। सपोज कीजिए आपने अपना आरडी अकाउंट महीने के 15 तारीख को यहाँ पे खुलवा लिया है, देन अगले महीने के 15 तारीख को आपको वहाँ पे अपना फिक्स्ड अमाउंट जो भी आपने डिसाइड किया है वो आपको वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपने अपना अकाउंट जो है आरडी अकाउंट वो 16 तारीख को या महीने के 16 तारीख से बाद के किसी भी तारीख पर खुलवा रखा है, देन आपको अगले महीने के लास्ट वर्किंग डे पे आपको अपना अमाउंट वहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम सब ये समझ लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट खुलवाने पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको इंटरेस्ट रेट बताने वाला हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट है, क्योंकि इसको 1 जुलाई 2023 के बाद से इसको लागू किया गया है कि आपको इतना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलने वाला है। सो अगर इंटरेस्ट रेट का बात करें तो आपको यहाँ पे 6.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर एनम आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसके पहले 6.2% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता था, लेकिन 1 जुलाई के बाद से इसको बढ़ा दिया गया, जो कि मिलेगा आपको 6.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसके अलावा यहाँ पे जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है। इस टर्म को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि क्वार्टरली कंपाउंड का मतलब होता क्या है। बहुत ही वीडियो में लोगों ने इसको अच्छे से समझाया नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि क्वार्टरली कंपाउंड का मतलब होता क्या है। सपोज कीजिए आपने अपने आरडी अकाउंट में कुछ फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे जमा कर दिया है एंड उस पर से अगले महीने आपको वहाँ पे इंटरेस्ट आने लगेगा। सपोज कीजिए 3 महीने बाद जो आपका 3 महीने का जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो अमाउंट को क्या किया जाएगा, आपके मेन बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर आपको अलग से इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है। इसको बोलते हैं क्वार्टरली कंपाउंड, जिसका मतलब ये होता है कि 3 महीने के इंटरेस्ट को आपके मेन बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर से आपको अलग से इंटरेस्ट वहाँ पे मिलता है। जिससे फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल पाता है आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे। इसके अलावा अब हम सब ये जान लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपने आरडी अकाउंट खुलवा लिया लेकिन आप वहाँ पे टाइम टू टाइम डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हो, देन उसके लिए क्या चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, उसके बारे में हम सब यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आपने आरडी अकाउंट खुलवा लिया एंड सपोज कीजिए आप वहाँ पे मंथ बाय मंथ टाइम टू टाइम डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हो, देन इस कंडीशंस में आपसे पर 100 रुपीज़ पे 1 रुपीज़ वहाँ पे चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर आप 1000 रुपीज़ जमा कर रहे हो अपने आरडी अकाउंट में एंड किसी मंथ में अगर आप भूल जाते हो किसी कारणवश जमा करना, देन इस कंडीशंस में आपसे 1000 रुपीज़ पे 10 रुपीज़ का चार्ज आपसे अलग से वहाँ पे लिया जाएगा। अगर आपका किसी मंथ में डिफ़ॉल्ट हो जाता है, किसी मंथ में अगर आप डिपॉजिट नहीं कर पाते हो, देन उस मंथ में अगर आप करंट अमाउंट अगर आप डिपॉजिट करने जाओगे उससे पहले आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, प्लस उस मंथ का जो पिछले महीने छूट गया था उसका अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब आप करंट अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट कर पाओगे। इसके अलावा अब हम सब ये समझ लेते हैं किसी अकाउंट होल्डर का जो आरडी अकाउंट खुलवा रखा है उसका 4 डिफ़ॉल्ट हो जाता है, मीन्स लगातार 4 महीने वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं करता, देन उसका क्या होगा उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सो अगर आप 4 महीने लगातार पैसे डिपॉजिट नहीं करते हो देन आपका जो अकाउंट है वो डिसकंटिन्यू
कंटिन्यू वहाँ पे कर दिया जाएगा। एंड अगर आप उसको रिवाइव करना चाहते हो, फिर से खोलना चाहते हो, देन 2 महीने का टाइम आपको दिया जाता है। अगर आप 2 महीने के अंदर उस अकाउंट को रिवाइव नहीं करते हो, देन आपका जो अकाउंट है परमानेंटली वहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है एंड उसके बाद आप वहाँ पे रिवाइव उसको नहीं कर सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपका 4 बार से कम मंथली यहाँ पे डिफॉल्ट रहा है, मीन्स आप 4 बार से कम ही अगर आप मंथली डिफॉल्ट करते हो, पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाते हो, देन इस कंडीशंस में आपका जो मैच्योरिटी का टाइम है आप उसको एक्सटेंड यहाँ पे कर सकते हो। इतना नंबर में कि मान लीजिए आपका 3 डिफॉल्ट यहाँ पे रहा, देन आप उसको 3 महीने और आगे बढ़वा सकते हो अपने मैच्योरिटी टाइम को। एंड जो भी आपका डिफॉल्ट का चार्ज रहेगा वो लास्ट के 3 महीने में आप वहाँ पे फिल कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे करंट अमाउंट भरते जाओगे, लेकिन जो आपने लास्ट में 3 महीने एक्सटेंड करवाए थे उस समय आपको वो चार्जेस वहाँ पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा अब हम सब ये बात कर लेते हैं कि इस अकाउंट में अगर आप आरडी अकाउंट खुलवाते हो, देन आपको यहाँ पे लोन की भी फैसिलिटी मिल जाती है। देन ये लोन कैसे दिया जाता है एंड इसका क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में भी हम सब यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको लोन की फैसिलिटी तब मिलती है जब आप आरडी अकाउंट में टोटल 12 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो बिना किसी डिफॉल्ट के। मीन्स आपको लगातार 1 साल डिपॉजिट करना है अपना फिक्स्ड अमाउंट बिना किसी डिफॉल्ट के, तब आपको जितना भी अपना अमाउंट वहाँ पे जमा किया है उसका 50% एज अ लोन क्रेडिट कर दिया जाता है आपके अकाउंट में। इसके अलावा अब हम सब ये समझ लेते हैं कि लोन का पे करने का तरीका क्या है। जो भी आप लोन लोगे उसको एक लमसम अमाउंट में आप वहाँ पे पे कर सकते हो, या उसका मंथ बाय मंथ एक इंस्टॉलमेंट वहाँ पे आप बांध सकते हो। इसके अलावा अब हम सब ये समझ लेते हैं कि जो भी आप वहाँ पे लोन लोगे उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे वहाँ पे चार्ज किया जाएगा। तो वहाँ पे जो आपका चार्ज लगने वाला है, जितना आपका आरडी अकाउंट पे चार्ज लग रहा है उसमें आपको 2% अलग से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा आपके लोन अमाउंट पे। मीन्स टोटल अभी फिलहाल में अगर देखा जाए तो 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है आरडी अकाउंट पे, एंड अलग से 2% का चार्ज आपसे लिया जाएगा उस लोन के अमाउंट पे। मीन्स टोटल जो भी आपको लोन दिया जाएगा उस पे 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपसे वहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा हम सब ये समझ लेते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश आपने जो लोन का अमाउंट है उसको पे नहीं किया है, देन इस कंडीशंस में जितना भी आपका मैच्योरिटी खत्म होने के बाद जो भी अमाउंट होगा उसमें से आपका लोन प्लस उसका जितना भी इंटरेस्ट बना है उसको वहाँ पे काट के आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपको वहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कोई भी अकाउंट होल्डर अगर लोन लेना चाहता है तो उसको पासबुक प्लस एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में, जो कि उसको प्रॉपर वहाँ पे फिल करना पड़ेगा एंड कुछ डॉक्यूमेंटेशन के साथ वहाँ पे देना पड़ेगा, तब वो लोन की फैसिलिटी यहाँ पे ले सकता है। इसके अलावा अब हम सब जान लेते हैं प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट के बारे में। मीन्स यहाँ पे जो आपका अकाउंट खुल रहा है आरडी अकाउंट, अगर आप उसको मैच्योरिटी टाइम से पहले ही अगर आप उसको बंद करवाते हो तो आपसे क्या चार्जेस वहाँ पे लिए जाते हैं उसके बारे में हम सब यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप आरडी अकाउंट खुलवाते हो देन आप 3 साल तक, मीन्स खुलवाने के 3 साल बाद तक आप उस अकाउंट को बंद यहाँ पे नहीं कर सकते हो। मीन्स अगर आपको वहाँ पे बंद करना है तो आपको 3 साल बाद ही आप उसको वहाँ पे बंद कर सकते। इसके अलावा एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप मान लीजिए अपने आरडी अकाउंट को प्री मैच्योरली, मीन्स मैच्योरिटी टाइम से पहले अगर आप उसको क्लोज करवाते हो, देन आपको वहाँ पे सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको वहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। सपोज कीजिए आपका मैच्योरिटी टाइम के अगर आप 1 दिन पहले भी अगर अपने अकाउंट को आप बंद करवा लेते हो, देन आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे मात्र 4% जो कि अपना सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलता है पोस्ट ऑफिस में, उसको इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट किया जाएगा जिसके बेसिस पे आपको वहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। मीन्स जो भी आप आरडी अकाउंट खुलवा रहे हो देन उसको पूरा मैच्योरिटी टाइम कंप्लीट होने दो, नहीं तो आपका वहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको मात्र 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको वहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप 1 दिन पहले भी वहाँ पे प्री मैच्योरली क्लोज वहाँ पे करवा लेते हो। वैसे अकाउंट होल्डर जिन्होंने एडवांस में डिपॉजिट कर रखा है वो प्री मैच्योरली क्लोज वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ऐसे अकाउंट होल्डर जिन्होंने पूरा पैसा एडवांस में डिपॉजिट कर दिया है 5 साल का, एंड अगर आप उसको प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं देन उसको प्री मैच्योरली क्लोज नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी टाइम कंप्लीट होगा तभी वो अकाउंट वहाँ पे क्लोज हो पाएगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कि जो आरडी अकाउंट आप खुलवा रहे हो पोस्ट ऑफिस में उसका मैच्योरिटी का पीरियड क्या रहता है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सो अगर मैच्योरिटी टाइम का बात करें तो वो रहता है 5 साल। मीन जो आपका आरडी अकाउंट खुलता है वो 5 साल के लिए यहाँ पे खुलता है। इसके अलावा अगर आप जो आरडी अकाउंट खुलवा रहे हो 5 साल के लिए, अगर आप चाहो तो और इसको 5 साल के लिए आप इसको एक्सटेंड यहाँ पे कर सकते हो, एंड उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ पोस्ट ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप अपने मैच्योरिटी को वहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो और 5 सालों के लिए। इसके अलावा अगर हम सब बात करें इंटरेस्ट रेट का कि आपको वहाँ पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो काफ़ी वहाँ पे चेंज करते रहता है। सो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहेगा कि मान लीजिए हमने 5 साल के लिए यहाँ पे खुलवा लिया, लेकिन जब हम उसको एक्सटेंड वहाँ पे करवाने के लिए गए देन उस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या हमको वहाँ पे बढ़ के इंटरेस्ट मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस समय आपने अकाउंट ओपन किया था उस समय जो इंटरेस्ट रेट था उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, भले आप उसको एक्सटेंड करवाओ अगले 5 साल के लिए। इसके अलावा एक और बात यहाँ पे जानना जरूरी है, ऐसे अकाउंट होल्डर जो कि अपना अकाउंट को जो एक्सटेंड करवाते हैं, एंड मान लीजिए आपने 5 साल के लिए अकाउंट वहाँ पे एक्सटेंड करवा दिया, तो ये आप यहाँ पे प्री मैच्योरली क्लोज आराम से कर सकते हो। आपका यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं घटेगा। मान लीजिए आपने 6 साल 7 साल किया एंड 7वें साल में आपने वहाँ पे क्लोज करना चाहते हो, देन आप क्लोज कर लोगे, आपको वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट था आरडी अकाउंट का वही मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आपने 7 साल 5 महीने में आप वहाँ पे बंद किए,
देन वो जो 5 महीने आपका एक्स्ट्रा था उस पर आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे वहाँ पे चार्ज किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए अपने 6 साल 7 साल या 8 साल पे अगर आप क्लोज करवाते हो एक्सटेंडेड अकाउंट को, तब आपका वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल आरडी अकाउंट का ही लगने वाला है। लेकिन अगर आप 1 साल के पहले पीरियड में अगर आप 4 महीने 5 महीने 3 महीने या 8 महीने पे क्लोज करवाते हो, देन उस रिमेनिंग मंथ्स पे आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट आपको वहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा अब हम सब ये जान लेते हैं कि मान लीजिए किसी अकाउंट होल्डर ने आरडी अकाउंट खुलवाया, लेकिन अकाउंट के मैच्योरिटी टाइम से पहले ही उनकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है, देन उसके बाद अकाउंट का क्या होगा उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई आरडी अकाउंट खुलवाता है, देन वहाँ पे नॉमिनी की फैसिलिटी होती है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो जो पूरा अकाउंट का जो चार्ज है वो नॉमिनी के पास चला जाता है। जो भी आपका अमाउंट होगा, जो भी कोई इंटरेस्ट होगा, अगर चाहे तो नॉमिनी उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ पोस्ट ऑफिस में जाके उसको क्लेम वहाँ पे कर सकता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि अगर मैच्योरिटी टाइम से पहले अगर अकाउंट होल्डर जो है डेथ हो जाता है, देन उसके बाद नॉमिनी जो चाहे उस अकाउंट को कंटिन्यू वहाँ पे कर सकता है एंड मंथ बाय मंथ वहाँ पे पैसे डिपॉजिट वहाँ पे कर सकता है। इसके अलावा अब हम सब ये बात कर लेते हैं कि किसी भी कस्टमर को अगर ये आरडी अकाउंट खुलवाना है पोस्ट ऑफिस में, देन वो कैसे खुलवा सकता है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में विजिट यहाँ पे करना पड़ेगा एंड वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा आरडी अकाउंट खुलवाने के लिए, जहाँ पे आपको प्रॉपर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स या एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे एंड 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास प्रॉपर है, देन आप यहाँ पे ईजिली अकाउंट खोल सकते हो। सो यहाँ पे मैंने डिटेल्स में पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट के बारे में मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दिया है एंड होप करता हूँ वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।